हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और मेरी एक बच्ची है 1 साल की। उसके साथ ही मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर हैं हरियाणा पुलिस में। तो अपनी एक घर जो मेरी हाउसवाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और एक एज ए मोम मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब निभाते हुए मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं अपनी जर्नी को यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। सुबह हो गई थी, 3:30 बजे हुए थे और मैं उठ गई थी और मेरे हस्बैंड सोने के लिए गए थे। मतलब वो गश्त करके आए थे तो सोने चले गए थे और उस टाइम फिर मैं उठ गई थी क्योंकि मेरे को अपना स्टडी टारगेट पूरा करना था। जिस दिन मैं इस टाइम पर नहीं उठ पाती हूँ उस दिन मेरा पूरा दिन ख़राब जाता है क्योंकि मेरा स्टडी वर्क जो टारगेट होता है वो मैं इसी टाइम पूरा कर सकती हूँ। इसी टाइम है जो मेरे को अपना लंबा टाइम मिलता है 3-4 घंटे के अप्रोक्सीमेट, जो मैं अपना अच्छा फोकस करके कंसंट्रेट करके और अच्छा जो भी मेरा टारगेट है कि आज मुझे इस चैप्टर का ये इतना पोर्शन क्लियर करना है, इस सब्जेक्ट से मुझे ये टॉपिक क्लियर करने हैं, तो मैं ये सब अच्छे फोकस से क्लियर कर पाती हूँ सुबह ही। उसके बाद दिन में कोई टाइम नहीं होता, इतना लंबा टाइम तो बिल्कुल ही भी नहीं मिलता। हो गया आधा घंटा 1 घंटा दोपहर में बच्चे के सोने के बाद वो टाइम मिल जाता है। पूरा दिन बच्चे को देना होता है और अपने घर के जो भी काम होते हैं वो करने होते हैं। कई बार हम डिमोटिवेट होते हैं और हम मोटिवेट ढूंढते हैं बाहर, लेकिन मोटिवेट मतलब रियल में हमारे पास ही होता है, हमारे घर हमारे आंखों के सामने। वो कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर शादी के हो गई है तो हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, हमारे या फिर कोई बहन भाई हो सकते हैं। किसी से भी हमें मोटिवेशन मिल सकता है, हमारे आस पड़ोस में से जो हार्ड वर्क करके जिसने कुछ अचीवमेंट की है, उससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ले सकते हैं। ऐसे मैं अपने हस्बैंड से मोटिवेट होती रहती हूँ कि हाँ देखो, मतलब मैं तो जॉब के लिए तैयारी कर रही हूँ और फिर इतना स्ट्रेस में रहती हूँ और वो जॉब है उनके पास लेकिन फिर भी स्ट्रेस है। तो हम ये तो सोच ही नहीं सकते कि जॉब के बाद स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो अच्छे से सो भी नहीं सकते, अच्छे से खा पी नहीं सकते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। मतलब कितना कितना स्ट्रेसफुल है एक जॉब, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं उन्हीं से मोटिवेशन लेती हूँ। और जब मैं रात को लेट सोती हूँ बच्चे के साथ, कई बार बच्चे जल्दी नहीं सोते टाइम से, टाइम ले लगा देते हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं उसको सुलाने में। कभी कभी उनका ऐसा मूड बन जाता है बच्चे का, तो उस टाइम फिर मैं रात को जब मेरा सुबह उठने का अलार्म लगता है ना, बजता है, तो मैं सोचती हूँ यार रात को मैं 11 बजे सोई थी, अभी नहीं उठती, आज 3:30 बजे नहीं उठती, आज लेट उठती हूँ। तो फिर और दूसरी साइड फिर मैं माइंड को यही बोलूँ कि वो भी तो उठे हैं, वो भी तो 11 बजे ही सोए थे तेरे साथ और वो भी गए हैं अपनी सुबह उठ के 2 बजे गश्त करके आए हैं 3:30 बजे, तो वो भी तो उठे हैं, तो तू क्यों नहीं उठ सकती? और फिर तू तो चलो घर पर रहेगी, बैठ कर खिलाएगी बच्चे को, उनको पूरा दिन काम भी तो करना है ना, वो सुबह ऑफिस भी जाएंगे उठ के 7:30। तो बस उसी चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं लेती हूँ अपने आप को ये बोल कर कि तू ऐसा कुछ अलग नहीं कर रही, वो देखो कितना कर रहे हैं और फिर भी वो अपना कंटिन्यू खुश होकर कर रहे हैं वो काम। वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाती क्योंकि एक्सक्यूज़ बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। किसके आगे एक्सक्यूज़ बनाएं? जॉब करनी है वो तो करनी है, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हमें अपने आसपास से मोटिवेशन लेना चाहिए और अपनी समस्या को ज़्यादा बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमसे भी पता नहीं लोगों को कितनी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर समस्या हमारी है तो सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है और वो हमें ही निकालना है और कोई नहीं निकाल सकता। एक सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 चीज़ों के अलावा एक सबसे ज़रूरी चीज़ भी है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, शिक्षा। हाँ, इस एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। शिक्षा से हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो ये तो हमारी ज़िंदगी है, तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बदल सकते हैं शिक्षा से। हाँ, हम एजुकेट होंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और क्यों, मतलब आज के टाइम पे क्या हो रखा है, आज के टाइम हर पेरेंट्स क्यों चाहता है उसकी बेटी इंडिपेंडेंट बने? क्यों हर पेरेंट्स अपनी बेटी के को एजुकेट करने के लिए मतलब सब कुछ दांव पर लगा देता है? मतलब हर कोशिश करता है हर मम्मी पापा कि उसकी बेटी अच्छे से पढ़े। अगर मतलब किसी की सिचुएशन भी ख़राब हो फाइनेंशियली तो फिर भी वो कोशिश करते हैं उसकी बेटी को पढ़ाए। आज के टाइम में कोई नहीं चाहता कि जल्दी से शादी कर दें या फिर 12th करते ही करते, मतलब बहुत चेंज हो गया है। क्यों?
शादी के बाद कोई राजकुमार नहीं आता, कोई बेटी ससुराल में रानी बनकर नहीं रहती। 10% केसेस जो छोड़ दो अलग से, ठीक है ना, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। तो हमारा एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। क्यों चाहती है वो माँ कि उसकी बेटी पढ़े, इंडिपेंडेंट बने, उसको किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। अगर उस माँ की लाइफ जो है वो लाइफ इतनी अच्छी होती तो हमें भी वो उसी वही लाइफ देती, ना कि यूँ कहती कि नहीं तुम्हें ये लाइफ नहीं जीनी है, तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, अपना काम करना है, मेहनत करनी है, जॉब करनी है। क्यों कहती है? क्योंकि वो लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने वो करके देख ली। हमने हमारी जो भी मम्मी है सबकी, उन्होंने ये काम करके देख लिया, उनको कुछ नहीं मिला। उनको पता है कि इस घर के काम में 24 घंटे काम करने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिलता, एक वाहवाही तक भी नहीं मिलती। हाँ तुम अच्छा कर रही हो, हर चीज़ के लिए उसको तरसना पड़ता है, हस्बैंड पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसीलिए अपनी स्टडी मत छोड़ो। शादी हो गई है तो अब भी स्टडी मत छोड़ो, बच्चे हो गए हैं तो तब भी स्टडी मत छोड़ो। कोशिश करो अपना टाइम निकालने की, टाइम बचाने की और पढ़ने की। अगर एक बार छोड़ दिया ना, अब मान लो 50 पे हो, 50 से नीचे जाओगे, इससे अच्छा 50 से ऊपर 60 70 ऐसे करने की सोचो ना। बिल्कुल छोड़ दोगे तो 50 से नीचे ही जाना है ना। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। तो यहाँ सुबह की मेरी पढ़ाई हो गई थी 3-4 घंटे, और उसके बाद मैं चली गई थी अपना किचन में खाना वाना बनाने। और मेरी बेटी भी उठ गई थी तो मैंने उसको वहाँ पे खेलने के लिए छोड़ दिया था। उसके पापा अपना नहा धो रहे थे और इसको यहाँ छोड़ दिया था खेलने के लिए, और मैं अपना किचन में लगी हुई थी सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए, खाना पीना टिफ़िन तैयार करना था मेरे को। बस यही चला हुआ था। उसके बाद ये नहा धो के रेडी हो गए थे ऑफिस जाने के लिए। फिर वो तो ऑफिस चले गए थे, फिर हमने भी खाना पीना खा लिया और अपनी जो घर का काम है साफ़ सफाई का वो कर दिया। और फिर मेरा काम था इसको मस्ती करवाना, खिलाना, क्योंकि आज धूप तो निकली नहीं थी, हम बाहर तो बैठ नहीं सकते थे, तो फिर अंदर इसको बिजी रखा खेलने के लिए। ऐसे ही मस्ती चलती रही, टाइम देना पड़ता है। उसके बाद तो कुछ नहीं हो पाता। उसके बाद तो इसको नहला धुला के सुलाना। हाँ इसको सुलाने के बाद मेरे को टाइम मिलता है, उस टाइम में फिर मैं भी नहा धो लेती हूँ, और फिर मुझे 1 घंटा तो फिर भी मिल जाता है कि मैं अपनी स्टडी करूँ। हाँ तो 1 घंटा मैं स्टडी कुछ टाइम कर लेती हूँ। उसके बाद 3 बजे फिर दोबारा उठ जाते हैं बच्चे। फिर उसके बाद तो उसको नीचे लेके जाना पड़ता है इवनिंग वॉक पे। उसके बाद फिर ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद वही डिनर वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है, और फिर हस्बैंड तो लेट आते हैं। ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हाँ मैं थोड़ी देर पढ़ लूँ या फिर 1-2 घंटा बच्चे को वो रख ले, नहीं, क्योंकि वो 8:30-9 इस टाइम पे आते हैं। आने के बाद खाना पीना लेंगे और फिर सोने का ही टाइम हो जाता है, फिर मैं इसको भी सुला देती हूँ। तो यही था आज का मेरा शेड्यूल। आपको कैसा लगा? आप अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।